दिमाग लगाते हुए भी लाठी नहीं जोड़ते हैं। कायस्थ लाला श्रीवास्तव को आप देखते हो, इनको भारत की इंटेलेक्चुअल पर्संस, इंटेलेक्चुअल कास्ट कहा जाता है। ब्राह्मण हुए लाला कायस्थ श्रीवास्तव जिसको कहते हो। बनिया वैश्य समाज होता, बाकी ये सब जातियां दिमागदार होते हुए कुछ गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल के देखो गाय चाहे सब कुछ किया, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो रहे हैं, अभी तक उनको कोई जान समझ नहीं रहा। थोड़ा बहुत परिचय लोग, भरी सभा में दुर्योधन ने गाली दिया था, कहा तुम ग्वाला हो, अहीर हो, जीवन भर तुमने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं की सभा में उपदेश देने चले आए। जिस दिन भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, जिस दिन हस्तिनापुर में पांडवों का दूत बनकर गए थे, भारी सभा में दुर्योधन ने सैकड़ों गाली दिया था और अंत में कहा सिपाहियों से इस ग्वाले को बंदी बना लो, गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, मेरे जेल खाने में डाल दो, मैं इसको ही तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनष्ट कर जाता है। दुर्योधन बात तो नहीं पाए, लेकिन घृष्टता तो कर दिया। और इसके बाद फिर कोई एग्रीमेंट, समझौता, शांति के सारे प्रस्ताव खत्म हो गए। शांति का, समझौते का सारा दरवाजा बंद हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण जी का अंतिम प्रयास था, दुर्योधन को समझा दिया जाए। क्यों? कि या तो माने बात से, नहीं तो माने। भगवान को भी गाली सुननी पड़ी। महाभारत तो पहले भी करवा सकते थे, जैसे मामा कंस को पटक पटक कर मथुरा में मार डाला, दुर्योधन को नहीं मार देते? दुर्योधन कंस से ज्यादा बहादुर नहीं थे, लेकिन भगवान भी गजब को देखा, भाई नहीं नहीं दोष लग जाएगा, नियम बना भाई, पहले हो सकता बात से काम बन जाए। व्यास जी समझाने गए, दुर्वासा ऋषि समझा रहे, सब साधु महात्मा दुर्योधन को समझाने हस्तिनापुर गए, लेकिन दुर्योधन सबको झिड़क रहे हैं। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष भीष्म पितामह रोज समझा रहे, हो तो दादा थे, उसी हस्तिनापुर में घर में ही रहते थे। भीष्म दादा रोज दुर्योधन को बार बार समझा रहे, तूने बड़ी गलती किया, अब ये गलती फिर गलती, गलती पर गलती मत करो। भीष्म दादा की भी नहीं मान रहे। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य समझा रहे, तुम मेरे शिष्य हो, इतिहास क्या कहेगा कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को कौन सा ज्ञान दिया है। हे दुर्योधन, मेरी पगड़ी पर दाग लग जाएगी, मेरी कलंक लग जाएगा। उनकी भी नहीं मान रहे। कुल गुरु कृपाचार्य जो हस्तिनापुर में कथा पूजा करते थे, उनकी भी नहीं मान रहे। अपने काका महात्मा विदुर को डांट के राजधानी से निकाल दिया, महल से, किसी की नहीं। अंत में भगवान से ने कहा चलो भाई एक बार मैं भी समझा दूं, तो समझाने भगवान भी गए, हो सकता बात बन जाए। अब भगवान तो अंतर्यामी, जान ही रहे कि दुष्ट मानने वाला। जैसे हम लोग कितनों अपील करें, आज जय गुरुदेव मिशन के लोग भरतपुर में कितनों अपील करें, हाथ जोड़ें कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब शाकाहारी। मानोगे आप? जितने हम लोग प्रचार कर रहे, जितने हाथ जोड़ रहे, जाके पहन के शाकाहारी बनकर, एक एक गांव गोद लेकर, घर घर जाकर के अपील हो रही है। आज से नहीं 50 बरस से भरतपुर में प्रचार चल रहा, लेकिन आपके भरतपुर में शराब पीने वाले घटे कि बढ़े, अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे, और मौका मिले तो शाकाहारी वालों का हाथ भी तोड़ दोगे आप। अभी तो बेचारे हाथ जोड़ते, इसलिए हम जब मारेंगे नहीं, मारोगे क्यों आप? जब हम आपको गाली नहीं दे रहे तो आप गाली क्यों दोगे? ये तो गांधी महाराज महात्मा की तरह से रास्ता, हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाए सब। जैसे गांधी महात्मा इसी तकनीक पर अंग्रेजों से लड़ लिए।
गांधी महात्मा कहते थे भारत की जनता भूखी है, इसके पेट में रोटी नहीं है, अंग्रेजों का पेट भरा हुआ है, उनके पास मल्टी पावर है, तोप है, बंदूक है। ये भारत की जनता ऐसे अंग्रेजों से क्या लड़ेगी, 2 दिन के बाद भूखे मर जाएंगे। महात्मा गांधी कहते थे भाई लड़ाई लंबी की जाए, सीधे लड़ाई करेंगे। अंग्रेज तमाम राजाओं को मार दिया, रानी लक्ष्मीबाई तमाम लोग मार दिए गए थे। जो लोग अंग्रेजों से सीधे लड़ते थे फांसी पर चढ़ा दिए जाते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर सब खत्म कर दिए गए। महात्मा गांधी ने कहा इनको थकाओ, इसलिए बड़ी अच्छी सोच सत्य हिंसा का रास्ता पकड़ेगा। भाई हम हाथ जोड़ेंगे, सत्याग्रह, अनशन करेंगे, हड़ताल करेंगे, भूखे मरेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम आप पर हथियार नहीं उठाएंगे। आदमी आदमी होता, कितनों दुष्ट हो, जब हम आपको गाली नहीं दे रहे, मार नहीं रहे, तो उसके अंदर भी तो आत्मा सोचेगी अरे फिर क्यों मारा जाए इनको। ये तो गांधी महात्मा, एक थप्पड़ कोई मार देता तो गांधी जी मर जाते। बनिया आदमी थे, दुबले पतले थे, शरीर के भी कमजोर थे, बचपन से ही कमजोर थे, और आगे चल करके उनका लेंस खराब हो गया, टीबी के मरीज हो गए थे, लेंस की टीबी, और कमजोर हो गए। तो उनका फोटो देखते दुबले पतले। एक अंग्रेज अफसर जोर से मार देता है थप्पड़ तो जेल में मर जाते, लेकिन नहीं हो पाया। अंत में गांधी जी देखो फाइट जीत गए। उन्होंने कहा भाई हम मारेंगे नहीं, बस जनता को जगाओ, धीरे धीरे भूखी प्यासी जनता है, हमारी जनता भूखी है, गरीब है, निर्धन है, पढ़े लिखे नहीं, अशिक्षित है। इनके अंदर एक चेतना आनी चाहिए, जगाइए, एक समूह बन जाएगा तो अंग्रेज सरकार हिल जाएगी। ठीक वही रास्ता जय गुरुदेव मिशन के लोगों ने पकड़ लिया। हम लोग शराब बंद कराने के लिए रैली कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, मछली अंडा की दुकान पर हम लोग धरना दे सकते हैं, लेकिन लाठी चार्ज हो जाएगा पुलिस। और नहीं मानोगे, देखो किसानों ने आंदोलन किया, सरकार ने गोली चलवा दिया, क्या करोगे आप? इतने किसान, वो भी पंजाब हरियाणा के किसान, सिख और जाट और भी जातियों के लोग, आज कितना बरस हो गया दिल्ली के चारों तरफ घेरा बैठे हो, कितने गर्मी में मर गए, कितने ऐसे मर गए। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तकनीक अलग है, धरना नहीं, जबरदस्ती मत बंद कराओ, बस एक ही उपाय कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। अरे कोई किसान आंदोलन रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं है, ये कोई फैक्ट्री कारखाना बिजली का बिल माफ कराने वाला, गेहूं चावल का दाम बढ़ाने वाला आंदोलन नहीं है। ये धर्म की रक्षा के लिए क्रांति हो रही है, और धर्म की रक्षा आप जान रहे हो, जब जब धर्म खतरे में है तो भगवान जन्म लेते हैं। इसलिए धर्म की रक्षा किसी आदमी के बस की बात नहीं है। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये आदमी का काम ही नहीं। धोखा मत खाना, ये मत सोचना कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धर्म की रक्षा करना, ना ना ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, बड़ी भाग है। कहा बहुमति अमत बाल मत, बिन नरेश का राज, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ी। आज प्राण बच जाए आदमी का बड़ी भाग की बात, धर्म क्या बचाएगा कोई। बस इतने मानकर चलो कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो प्रचार चल रहा है, ये लोग भगवान के काम में लगे हैं, इसके आगे भगवान जाने। और भगवान कहते चिंता मत करो, मैं डंडा लेकर आ रहा हूं, या तो माने बात से और नहीं तो माने। हर युग में डंडा भी भगवान का चलता है, क्योंकि रावण मानने वाला, दुर्योधन मानने वाला, भरतपुर के लोग मानने वाले मानेंगे।
ये जाट लोग मानने वाले हैं। हुक्का छोड़कर शराब पर टूट पड़े। हुक्का पीते थे वहां तक तो ठीक था चौधरी लोग, आज शराब की बोतलों पर टूट पड़े। कभी आप विचार करते हो धर्म क्या बचेगा? आज शराब के नशे में मामा भांजी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में चाचा भतीजी नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा। क्या धर्म की रक्षा आप करोगे? इसलिए इस चीज को सोचो, विचार करो। भगवान श्री कृष्ण महाभारत मैदान में खड़े हो गए और कहते अर्जुन तू चिंता मत करो। अर्जुन बेचारे कांप गए। धर्म की रक्षा में अर्जुन भी हिल गए। अरे कहा केशव अपने लोगों को मारना है, इधर भी मेरे उधर भी मेरे, ये क्या करवा रहे हो आप? भगवान के ने कहा धर्म की रक्षा में मेरा तेरा नहीं देखा जाता, जो भी धर्म के दुश्मन उनको मारना ही पड़ता है। मोह मत करो अर्जुन, मोह से ऊपर उठ जाओ। अरे कहा भीष्म दादा उनको मैं मारूंगा, ये कौन धर्म के दुश्मन है? भगवान के ने कहा ये भी धर्म के दुश्मन है। जिस दिन द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, भारत की मातृ शक्ति का अपमान हो रहा, नंगा हो रहा है, उस दिन ये महाशय भी सभा में मौजूद थे। द्रौपदी ने सबसे पहले रोते इनको ही देखा था, सबसे पहले रोते ही इनको ही पुकारा था, पितामह आपके रहते हुए आपके कुल और खानदान की बहू को नंगा किया जा रहा, आपकी पगड़ी डूब जाएगी, आपके कुरुवंश का सर लज चली जाएगी। हे पितामह दुर्योधन को रोको आप। अगर ये महाशय एक बार डांट दिए होते तो दुर्योधन कांप गया होता। इन्हीं के बल पर तो दुर्योधन घमंड करता, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति इन्हीं के पास आज धरती पर है। सही भी है, भीष्म पितामह के पास 3 ऐसे अस्त्र मिल गए थे। एक अस्त्र अगर वो छोड़ देते तो जो महाभारत की लड़ाई थी 2 घंटे में खत्म हो जाती, 18 दिन न लगता। 2 घंटे में सब कौरव पांडव खत्म हो जाते। केवल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कोई नहीं बचता। दूसरा उनके पास अस्त्र था, अगर उसको छोड़ देते तो समुद्र में आग लग जाती, समुद्र हिंद महासागर का पानी सूख सकता था, धरती पर भूकंप आ जाता। तीसरा उनके पास अस्त्र था, अगर वो छोड़ देते तो सूरज चंदा की गतियां रोक सकते थे। आज भी हमारा साइंस विज्ञान अणुबम परमाणु बम सब बना लिया, लेकिन सूरज चांद की गति को रोकने वाला कोई अणुबम परमाणु बम विज्ञान ने नहीं बना पाया। लेकिन भीष्म पितामह ने ऐसी शक्ति प्राप्त कर लिया था, अगर उसका इस्तेमाल कर देते तो सूरज चंदा भी अपनी जगह स्थिर हो जाते, अंधेरा छा जाता संसार में। इसलिए वो संसार की उस समय की सबसे बड़ी शक्ति माने जाते। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन आप नहीं समझ रहे हो, आप इनको दादा मान रहे हो। अरे इन्हीं के बल पर दुर्योधन उछल रहा है। अगर ये दुर्योधन का साथ छोड़ देते, मान लो पांडव दल में ना भी आते, अगर ये चुपचाप अपने कमरे कोठरी में बैठ जाते नाराज होकर, तो मैंने कौरवों से लड़ूंगा ना पांडवों से लड़ूंगा, होना यही चाहिए था। भीष्म दादा के लिए दोनों प्यारे थे, जितना कौरव प्यारे उतना पांडव प्यारे, दोनों उन्हीं के वंश के थे। एक धृतराष्ट्र के पुत्र, एक पांडु राजा के पुत्र हैं, दोनों भाई ही तो थे, और सबके ऊपर दादा थे भीष्म। अगर वो न्यूट्रल केवल हो जाते, भाई मैं किसी तरफ से नहीं लड़ूंगा, आधी शक्ति दुर्योधन की खत्म हो जाती, दुर्योधन हतोत्साहित हो जाती। तब दुर्योधन की हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान कृष्ण को गाली दे देते। भगवान श्री कृष्ण कहते इन्हीं लोगों के नाम पर वो उछल रहा है। और जब द्रौपदी ने इनको पुकारा था, तो ये महाशय अपनी गर्दन झुका करके आंख बंद करके ऐसे बैठ गए। द्रौपदी ने कहा था पितामह नजर झुका लेने से आपको माफी नहीं मिलेगी, इतिहास आपसे सवाल पूछता रहेगा, आगे भविष्य आपको पूछेगा कि हे पितामह
आपने द्रौपदी का सम्मान बचाने के लिए आखिर कुछ क्यों नहीं किया? आप मर जाते उस नाम पर, तब भी इतिहास में अमर हो जाती। इतनी बड़ी घटना आपके सामने हो रही है, भारत की नारी को नंगा किया जा रहा भारी सभा में, और आप इतनी बड़ी ताकत और ज्ञान लेकर कुछ नहीं कर पाए। इसलिए अर्जुन, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये जिंदा भी रहेंगे तो कितनी द्रौपदियां आगे नंगा की जाएंगी, वहां से बोलने वाले जब अपने घर की बहू बेटी के लिए नहीं बोल रहे तो दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? इसलिए इन लोगों के रहते ही धर्म की रक्षा होने वाली नहीं। इनको भी मारो। अरे कहा मेरे गुरुदेव, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु भगवान होते, आप कहते इनको भी मारो इसी में। भगवान के ने कहा ये भी वहां मौजूद थे। दूसरे नंबर पर द्रौपदी ने इनको ही पुकारा था कि गुरुवर, अपने शिष्य दुर्योधन को संभालो, आप रोको, ये क्या करने, क्या शिक्षा दिया? यही आपने सिखाया पढ़ाया है अपने शिष्य दुर्योधन को। ये भी महाशय सर को झुका लिए थे। ये लोग कभी धर्म बचाएंगे? इन लोगों का जिंदा मरना एक बराबर है। जब उस दिन कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ करने वाले अब तो और बुढ़े हो गए हैं लोग। इसलिए लोगों को भी रास्ते से हटा देना ठीक है। नई हमारी पीढ़ियां आएंगी, इन सब बुढ़ों को मार डालो, हमारी नई पीढ़ी आएगी, उनको हम संभाल देंगे, ज्ञान दे देंगे, वो लोग धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन इन लोगों से धर्म संभलने वाला सब कुछ समझा, लेकिन अर्जुन इतना डर गए थे, कांप रहे थे, गड़गड़ गड़गड़, जैसे आदमी कोई घटना हो जाए, बीपी हाई हो जाए। अर्जुन का गांडी धनुष नीचे, हाथ ऐसे कांप रहा। भगवान कृष्ण कहते हो क्या गया? अर्जुन ने कहा कि इस मैं युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे बस का नहीं कि एक बाण मैं चला दूं, मेरी बीपी हाई हो रही, दिल घबरा रहा है। अब अर्जुन कांपित हैं कि अपने ही कुल खानदान के लोग, इधर मामा ताऊ हैं, चाचा हैं, ये सब कई पीढ़ी मेरी मरेगी, और न जाने परिणाम क्या होगा। मेरी सेना कमजोर, कौरव दल बहुत बड़ा है, 7:11। अगर पांडव दल 7 है तो कौरव दल 11 है। इतना अंतर था सेनाओं का। पांडव दल 7 यानी 7 और कौरव दल देखो 11, यानी करीब कितना अंतर है। तब भगवान कृष्ण ने देखो अपना भेद खोलने का प्रयास किया। कहा अर्जुन, तुम हमको समझ नहीं पा रहे हो, ये काम तो मैं कर ही देता, मैंने कर दिया है। ये जितने राजा महाराजा देख रहे तुम मोह में हो, इन सबको मैंने अपने चक्र दर्शन से मार दिया है। इसमें कोई जिंदा उंदा नहीं बचा है। मैं तो चाहता हूं कि ये काम तुम्हारे द्वारा दुनिया में, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। तुम्हारे द्वारा बाकी ये काम आदमी क्या कर सकता है? ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। आदमी के बस का होता तो मुझको क्यों जन्म लेना पड़ता? अब भगवान के देखो अपना परिचय देने जा रहे हैं, खोल रहे हैं धीरे धीरे पट्टा। कहा अर्जुन, आप हमको समझ नहीं रहे हो। अरे मैं इस यूनिवर्स ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूं। इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं इतना पुराना हूं कि मैंने सूरज को बनते देखा है, मैंने चंद्रमा को बनते देखा, मैंने धरती को बनते देखा। ये पेड़ पौधे, समुंदर, पर्वत, पहाड़ सब मेरे सामने बनाया गया। अब अर्जुन को एक शंका और हो गई, क्योंकि सही है, जिसके साथ आदमी दिन रात रह रहा है, अभी तक एक झलक नहीं मिली। अर्जुन सोच रहे कि कह क्या रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति, हम तो इनके साथ बहुत दिन से हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हो गई थी, रिश्ता भी गजब का बन गया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत मानते भी, सुभद्रा के नाते, बहन सुभद्रा के नाते। और जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो देखो, यानी भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे
अभिमन्यु जो लोग कुरुक्षेत्र में 16 वर्ष की उम्र में मार दिए गए, इनकी पूरी ट्रेनिंग अपने ननिहाल द्वारिकापुरी में भगवान के इनके गुरु माने जाते। सब सिखाया पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण ने ही अभिमन्यु को। उसमें पांडव वनवास में थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन देखो संशय विस्मय हो जाता। अर्जुन सोच रहे हैं भाई ये क्या कह रहे हैं, हमारी इनकी उम्र में कोई बहुत अंतर तो है नहीं, सूरज न जाने कब का बना है। अभी अर्जुन सोच रहे हैं तब तक भगवान के ने एक लाइन और बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन, ये सूरज मैंने ही बनाया, ये चंद्रमा मैंने बनाया है, ये सारे स्टार तारे मैंने बनाए। ये सब देखो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है। आप जो गीता की किताब पंडित लोग आपको पढ़ाते विद्वान, अब पूरी कथा तो आपको सुनाते नहीं है। अब उनको तो दक्षिणा से मतलब 2-4 लाइन सुना दिया, काम खत्म। अब आप भी कहते हो महाराज ज्यादा कथा सुनाकर हमको क्या करोगे, हमारा यही पूजा ठीक है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। कहा महाराज ज्यादा सत्संग वत्संग क्या सुनाओगे, हमारा यही धर्म ठीक है, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। अरे कहा महाराज हमको कथा वथा से कोई मतलब नहीं है, हम इस जन्म में अब शाकाहारी बनने वाले नहीं, इसलिए ज्यादा पिंगल सुनाकर क्या करोगी। इसीलिए देखो जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में लोग नहीं आते हैं, क्योंकि भरतपुर के लोग बच्चा बच्चा जान गया है कि जय गुरुदेव मिशन के लोग यही कहेंगे हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, और हमारा धर्म मांसाहारी है, हमको इस जन्म में शाकाहारी बनना नहीं है। अब जय गुरुदेव वाले तो यही कहेंगे शाकाहारी हो जाओ, पूरा गांव पूरा भरतपुर शाकाहारी हो जाओ। बताओ हम मछली छोड़ देंगे, जबान का टेस्ट मजा बिगड़ जाएगा, हम शराब पीना छोड़ देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। शराबी पियक्कड़ आदमी को 2 रोटी शाम को भले न मिले, लेकिन 2 बोतल दारू उसको जरूर चाहिए। इसलिए समस्या मामूली नहीं खड़ी है। इसलिए लोग जय गुरुदेव मिशन के सत्संग से दूर रहते। पूरा गांव न्योता दे दो आप खाने का, हो सकता खाने के समय आ जाए, कहेंगे सत्संग में क्या जाओगे, यही कथा होगी कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। 2-4 लाइन गीता उता सुना करके जय गुरुदेव मिशन के लोग अंत में शाकाहारी ला देंगे, और हम लोगों को शाकाहारी भरतपुर में बनना, ज्यादातर लोग तो मांसाहारी ही हो गए हैं। आज आपका एक कौन गांव है? खांगरी। खांगरी, खांगरी ये कौन नाम होता? अरे बढ़िया नाम रखो, इतनी बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली पढ़े लिखे लोग। उत्तर प्रदेश में होते तो माननीय जोगी साहब को दरखास्त देते, वो तो नाम ही बदल रहे, तमाम बदल दिया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, अवधपुर जा करके बनारस का नाम देखो काशी कर दिया। लेकिन अब आपके यहाँ तो कोई दूसरे राजा हैं जयपुर में, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन अब यह है कि रामपुर नाम होता तब भी